Okay, so in the last lecture, what we saw was हमारे पास बार मैग्नेट था। हमने बार मैग्नेट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिफाइन किए थे। बेसिक जैसे कि वी हैड डिफाइंड व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस, व्हाट इज इक्वेटर ऑफ अ बार मैग्नेट। अगर आपको याद होगा तो हमने एक बार मैग्नेट लिया था। बार मैग्नेट के एक्सिस, व्हाट इज एक्सिस बाय द वे, जस्ट टू रिपीट, ऐसा है कि you know that bar magnet is made up of two poles, north pole of strength plus qm, पोल स्ट्रेंथ प्लस qm लिया था हमने, साउथ पोल जिसका स्ट्रेंथ हमने लिया था माइनस qm। तो any straight line passing through these two poles is called as axis of magnet, right? तो ये एक्सिस होता है। तो इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने at any point on the axis वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटर है मैग्नेट का या फिर मैग्नेटिक डाइपोल का। इसको मैग्नेटिक डाइपोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ। आपको पता है इन द लास्ट सेशन वी सॉ कि एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस at a distance of r from the center of the dipole, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है that is given by b axis is equal to mu 0 by 4 pi 2 times of magnetic dipole moment upon r cube। तो ये हमने कल देखा था। ओके, मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of a bar magnet is mu 0 by 4 pi 2m by r cube, where r is magnetic dipole moment। Similarly, अगर हमारे पास, sorry for this, similarly if we have a point on the equator, and you know what is equator basically, so equator is a line passing through the center of dipole and perpendicular to the axis, so this is equator basically। okay, so ये जो लाइन है जिसको हमने इक्वेटर बोला था, अगर हमने इक्वेटर पे कोई पॉइंट लिया P जिसका डिस्टेंस अगर r होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन हमने देखा था म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय r क्यूब, ऐसा एक इक्वेशन था, राइट? गुड। अब दिस इज ऑलरेडी यू नो, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बार मैग्नेट के बारे में सब पता है और मैंने कल बताया भी था। तो बार मैग्नेट मतलब बेसिकली इट इज अ डाइपोल, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ हमने लिया था प्लस क्यू एम, साउथ पोल का स्ट्रेंथ लिया था माइनस क्यू एम। जो लाइन नॉर्थ और साउथ में से पास हो रही है दैट इज एक्चुअली एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, राइट? एक्सिस मतलब डाइपोल के सेंटर से एक्सिस को परपेंडिकुलर जो लाइन होगी दैट इज इक्वेटर ऑफ डाइपोल। एक्सिस पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू 0 by 4 pi 2m by r cube और इक्वेटर पे म्यू 0 by 4 pi m by r cube। m बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था जो हमने डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर, q into 2l, where qm is pole strength, है ना? ये पोल स्ट्रेंथ है। दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। तो आज के सेशन में वी हैव टू गो वन स्टेप अहेड, राइट? तो आज के सेशन में वी हैव टू गो वन स्टेप अहेड। हम क्या कर सकते हैं, आज हमको फाइंड करना है। देखो, द थिंग इज आई विल जस्ट शो यू स्मॉल फिगर फर्स्ट। तो अब ऐसा है, अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, अब बार मान लेना ये बार मैग्नेट है, मैं इसको रिड्रॉ करने वाला हूँ वैसे भी, बट जस्ट अस्यूम, ओके?
अगर ये बार मैग्नेट है और हमें एक्सिस पे और इक्वेटर पे ये दोनों जगह पे छोड़ के कहीं और अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी टुडे. ओके, सो लेट्स सी. So we want to find out magnetic field. Magnetic field due to a bar magnet at an arbitrary point. At an arbitrary point. Okay. So कैसे करेंगे? बहुत easy है. You just need to focus on what I am saying. Notes, don't worry. I'll give you notes. I mean, I'll put here and upload in the system. तो ऐसा है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है. This is a bar magnet. Let us say. Okay. Good. Let me draw axis of the bar magnet. So this is axis of a bar magnet. Good enough. Okay. Then we want to find out, हम लोगों को एक पॉइंट P है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज हम लोग उस P पॉइंट को सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल से कनेक्ट कर लेंगे. So something like this. All right. Good. Then let's say यहाँ पे साउथ पोल है और आपको पता है साउथ पोल का स्ट्रेंथ होता है -qm पोल स्ट्रेंथ. यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इसका स्ट्रेंथ है +qm. ओके, गुड. देन हमको ये भी पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल. तो ये है m का डायरेक्शन. दिस इज डायरेक्शन ऑफ m. ओके, गुड. नाउ ये जो एंगल है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट and the line joining the center of magnetic dipole to the point where we are supposed to find a magnetic field is theta. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में और जिस पॉइंट में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से हम लोग सेंटर ऑफ डायपोल तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ये लाइन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज थीटा. ओके, गुड. नाउ व्हाट वी विल डू इज हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स कर लेंगे. तो आई विल शो कंपोनेंट्स हियर. तो ये एक कंपोनेंट हो गया ओवर हियर. तो दिस कंपोनेंट इज m cos थीटा, क्योंकि थीटा को लग के जो कंपोनेंट होता है, एडजेसेंट कंपोनेंट जो होता है वो cos थीटा होता है, राइट. और इसी m बार का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा which is m sin theta, which is m sin theta, right. एक m cos theta, एक m sin theta. These are the two components of magnetic dipole moment. अच्छे से समझ लो कि हमको करना क्या है. गुड. अब ऐसा है कि ये जो P पॉइंट है, दिस P पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ m cos theta. मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से समझ लो. देखो ये एक्सिस का कॉन्सेप्ट और इक्वेटर का कॉन्सेप्ट क्या है. ऐसा था कि हमारे पास जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के दोनों पोल से जो लाइन पास होगी उसको बोलेंगे एक्सिस, करेक्ट. लेकिन आपको ये भी पता है कि एक्सिस के डायरेक्शन में ही होता है एम बार, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ओके, अब हमने क्या किया, हमने एम बार के दो कंपोनेंट ले लिए, एक एम कॉस थीटा और एक एम साइन थीटा. ये जो P पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये P पॉइंट ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे है. तो हमने m बार का जो कंपोनेंट लिया m cos थीटा, ये
उस कंपोनेंट पे आ गया. So this point P lies on the axis of m cos theta. P point lies on the axis of m cos theta. मैं वापस बोल रहा हूँ, ये P point अगर आप देखोगे तो ये m cos theta के डायरेक्शन में है. मतलब this P point lies on the axis of m cos theta. So this P point lies on the axis of m cos theta. मतलब मैं यहाँ पे अगर एक्शियल फील्ड निकालना चाहूं तो आपको याद है लास्ट सेशन में और आज के सेशन के पहले कुछ मिनट्स में मैंने आपको रिवीजन करके दिया कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4π टू m, लेकिन यहाँ पे m cos थीटा के एक्सिस पे है मैग्नेटिक दैट पॉइंट P. तो यहाँ पे m cos थीटा लिखेंगे हम लोग डिवाइडेड बाय r क्यूब, वेयर r क्यूब इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. इसको मैं r वेक्टर ही लिख देता हूँ बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव टू डिनोट r वेक्टर. सो दिस इज r वेक्टर. रिमेंबर मैंने b एक्सिस को μ0/4π2m cos थीटा बाय r क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या था एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल का, ये था μ0/4π 2m/r³. ये था बेसिक फॉर्मूला, राइट. लेकिन एक्सिस क्या होता है? अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ पोल्स, राइट. गुड. तो इस लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया था और उस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था. गुड गुड. अब P पॉइंट ये एक्सिस पे तो लाई नहीं करता डाइपोल की, लेकिन ये m cos थीटा के एक्सिस पे लाई करता है. दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो इसलिए मैं जब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं तो मैंने लिखा है μ0/4π 2m cos थीटा, क्योंकि ये P पॉइंट m cos थीटा के एक्सिस पे है. गुड गुड. सिमिलरली इसका जो इक्वेटोरियल कंपोनेंट होगा, याद करो इक्वेटोरियल कंपोनेंट क्या होता है? इक्वेटोरियल कंपोनेंट एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है. तो सिमिलरली इसका जो मैं इक्वेटोरियल कंपोनेंट देखूंगा, जिस इक्वेटोरियल कंपोनेंट जो मैं देखूंगा इसका, तो दिस विल बी, ये इक्वेटोरियल कंपोनेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये कंपोनेंट एक्सिस को परपेंडिकुलर है. और अगर आपको याद होगा इक्वेटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो वो आता है μ0/4π m/r³. ओके गुड. ओके. सो यहाँ पे m लिख के नहीं चलेगा, यहाँ पे m sin थीटा लिखा जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर एक्सिस पे m cos थीटा है तो इक्वेटर एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, तो cos थीटा को परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है sin थीटा, इसलिए sin थीटा. तो 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये इक्वेटर पे जब इक्वेशन बनता है मैग्नेटिक फील्ड का तो 2 नहीं आता है उसमें. वी हैव सीन दिस, राइट. गुड. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इक्वेटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे दैट इज अपोजिट टू m sin थीटा, इसलिए भी m sin थीटा आया वहां पे. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके. देन हमको क्या निकालना था? हमको फाइंड करना था मैग्नेटिक फील्ड. नाउ एज यू सी कि जब मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे कहीं पे आएगा. ओके. सो यू विल हैव मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के ही तो दो कंपोनेंट थे ना, बी एक्सिस और बी इक्वेटर. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आया, दिस इज बी, एंड एंगल दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी एक्सिस इज अल्फा. तो ऐसा है वो. आई जस्ट अ मिनट, आई जस्ट गेट दिस होल थिंग डाउन हियर, क्योंकि मुझे यहाँ पे गड़बड़ नहीं चाहिए. तो आई जस्ट गेट दिस थिंग डाउन हियर. वेरी गुड. I'll take this again
here, and this again here, this again here. Good. All right. ठीक है. Good. Then, if you remember, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या फिर अगर मेरे पास एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है और अगर मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट देख रहा हूं, तो अगर मैं इस वेक्टर का कंपोनेंट देख रहा हूं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये a वेक्टर है, तो ये जो है ax होगा, ये जो है ये ay होगा. राइट. गुड. गुड. तो आपको याद होगा कि a का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. ओके. इजी. सो magnitude of a vector is under root of square of perpendicular components और उसका sum. x स्क्वायर मतलब x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर ऐसा आता है. तो सिमिलरली मैं जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा यहाँ पे, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ b एक्सिस स्क्वायर प्लस b इक्वेटोरियल कंपोनेंट स्क्वायर. So you will have this as equal to under root of, okay, under root of mu 0 by 4 pi 2m cos theta by r cube का स्क्वायर प्लस तो प्लस इक्वेटोरियल कंपोनेंट का स्क्वायर म्यू 0 बाय 4 पाई m sin थीटा अपॉन r क्यूब स्क्वायर. तो वॉट एवर यू कैन टेक आउट कॉमन निकाल लो, तो ये आएगा आपका म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय r क्यूब का स्क्वायर कॉमन. पहले ब्रैकेट में बचेगा, पहले टर्म में बचेगा 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर सेकेंड टर्म में. Okay, then you can take out mu 0 by 4 pi m by r cube com outside, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको ये बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. Okay, so you will have mu 0 by 4 pi m by r cube. तो you know that हमको पता है ऑलरेडी that sin square theta is 1 minus cos square theta. Okay, so finally you will get mu 0 by 4 pi m by r cube. Okay, and if you see, ये आपका आएगा 4 cos square theta minus cos square theta is 3 cos square theta, 3 cos square theta plus 1. राइट. तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. एट एनी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट मतलब रैंडम पॉइंट, वो रैंडम पॉइंट मैं जहां चाहूं वहां ले सकता हूं. तो मैं जहां चाहूं वहां ले सकता हूं, इसका मतलब मैं चाहूं तो उस पॉइंट को, उस आर्बिट्री पॉइंट को मैं एक्सिस पे भी ले सकता हूं. फिर मेरी मर्जी है ना, आर्बिट्री पॉइंट है ना वो, तो आई कैन टेक ऑन द एक्सिस, और इफ आई वांट आई कैन टेक ऑन द इक्वेटर. मेरी मर्जी. तो लेट्स सी कि अगर मैंने वो पॉइंट जो पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, अगर वो पी पॉइंट मैंने एक्सिस पे लिया, तो थीटा बन जाता है 0. थीटा 0 मतलब ऊपर का जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू 0 4 पाई m बाय r क्यूब 3 cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 0 इज 1, तो ये आ जाएगा आपका म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय r क्यूब 3 प्लस 1 इज 4, तो ये आएगा म्यू 0 बाय 4 पाई 2m by r क्यूब. तो इफ यू रिमेंबर, यही आपका एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था. तो देखो हाउ पावरफुल इज दिस फॉर्मूला नंबर 1. अगर इक्वेटर पे निकालना है, मतलब पी पॉइंट में इक्वेटर पे लेता हूं, तो एंगल 90 डिग्री बन जाता है. वेरी गुड. आप 90 डिग्री डाल के देखो, अगर आप 90 डिग्री डालोगे तो इक्वेटर पे मिलता है कि नहीं.
देखो वो क्या होता है उस केस में, cos 90 0, मतलब ये टर्म खत्म हो गई, मतलब सिर्फ अंडर रूट ऑफ 1 बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 बचेगा, मतलब आपके पास आएगा म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय r क्यूब। एक्सेलेंट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो पी पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे वो कहीं भी हो सकता है, वो हम लोग यूज करके इक्वेटर पे एक्सिस पे कहीं भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। तो व्हाट वी वेयर सपोज टू डू, मैं पूरा ही रिपीट करूंगा बिकॉज देन इट विल बी फॉर द लाइफ टाइम, फिक्स हो जाएगा दिमाग में आपके, और होना भी चाहिए वैसा। एक बार आप अगर कुछ सीखते हो तो वो हमेशा याद रहना चाहिए। ऑलराइट, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड एज आई टोल्ड यू नोट्स मैं वैसे भी अपलोड कर दूंगा सिस्टम में, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट राइटिंग डाउन थिंग्स। राइटिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या था कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, राइट। ओके, देन the line passing through both the poles was called as axis। तो अगर आपको याद है, ये जो लाइन है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, दोनों में से जो लाइन पास हो रही है वो एक्सिस है। तो ये डायरेक्शन हो गया डायपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। नाउ हमारे पास एक पॉइंट P है, सम रैंडम पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट P, जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो व्हाट वी विल डू इज, हम इस P पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे विद द सेंटर ऑफ डायपोल। तो ये जो लाइन है, द लाइन मेक्स एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक डायपोल। ओके, गुड, गुड इनफ। सो व्हाट वी विल डू इज, अब हम जो m बार है इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। तो m बार का एक कंपोनेंट जाएगा हियर, the one I am showing in green। तो ये आ गया आपका m cos थीटा कंपोनेंट, और एक दूसरा कंपोनेंट आपका आएगा हियर, परपेंडिकुलर। तो ये आएगा आपका m sin थीटा कंपोनेंट, राइट। गुड। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन चाहिए। हमको पता है कि जब हमने एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो ये आया था म्यू 0 बाय 4 पाई 2m by r cube, where r cube is the distance from the center O of dipole to that point P। मैं इसको वेक्टर ही बना लेता हूँ, and I'll call this as r vector। Okay, good। Then now the thing is, ये फॉर्मूला कब था, जब साउथ नॉर्थ पोल से जो लाइन पास हो रही है एक्सिस, और जो पॉइंट P है वो भी एक्सिस पे ही है, इसका मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस पे, तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब हम ऐसा अज्यूम करेंगे, और दिख भी रहा है फिगर से, क्या दिख रहा है हमको, व्हाट वी आर लुकिंग, व्हाट वी आर सीइंग इन द फिगर इज, हमको फिगर में ये दिख रहा है दैट जो P पॉइंट है, दिस P पॉइंट इज on the axis of not dipole but on the axis of m cos theta। m cos theta, m cos theta इसकी एक्सिस पे P पॉइंट है। तो इसका मतलब मैं जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करना है उसके भी दो कंपोनेंट करूंगा। एक कंपोनेंट जाएगा इन दिस डायरेक्शन हियर, जस्ट अ मिनट, एक कंपोनेंट जाएगा हियर इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये होगा एक्सियल कंपोनेंट। तो इस एक्सियल कंपोनेंट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, बी एक्सिस इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2 m cos थीटा, m cos थीटा बाय r क्यूब। क्यों, क्योंकि एक्सिस पे होता है म्यू 0 बाय 4 पाई 2 m बाय r क्यूब, लेकिन वो डायपोल
का एक्सिस है, बार मैग्नेट का एक्सिस है। यहाँ पे P पॉइंट एक्सिस पे तो है, लेकिन m cos थीटा वाली लाइन पे है, मतलब m cos थीटा के एक्सिस पे है, m के एक्सिस पे नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये समझेगा तो इजी हो जाएगा काम। सिमिलरली जब हमने इक्वेटोरियल लाइन पे ये P पॉइंट लिया था, तब हमको मिला था मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0/4 पाई m/r³। राइट, गुड। तो सिमिलरली अगर मैं अब m cos थीटा, मतलब वो O से P जो लाइन है, अगर मैं उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मतलब दिस वन, तो एक्सिस को जो लाइन परपेंडिकुलर है इट कैन बी ट्रीटेड एज इक्वेटर। तो इसको मैं इक्वेटर ट्रीट कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ये इक्वेटर है। मतलब ये m sin थीटा को अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर ये m cos थीटा को परपेंडिकुलर है। m cos थीटा को परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो हमेशा हमेशा ऑलवेज ऑलवेज m cos थीटा को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो m sin थीटा होता है। राइट, गुड। तो मैं इस केस में इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं म्यू 0/4 पाई m sin थीटा बाय r³। ओके, राइट। बट व्हाट वाज आर एम, हमें तो बी फाइंड करना था। तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इट इज रिजल्टेंट ऑफ बी एक्सिस एंड बी इक्वेटर। मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस इज बी। इसका मतलब यू विल गेट बी एज अंडर रूट ऑफ बी एक्सिस स्क्वायर प्लस बी ई क्यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन दोनों में एंगल 90 है। आपको पता है दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पे जो और एक टर्म आता है 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वैसे भी जीरो हो जाता है, मतलब कॉस 90 है तो जीरो हो जाता है। तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप गेटिंग ओनली दिस। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे पहला टर्म म्यू 0/4 पाई 2m cos थीटा बाय r³ का स्क्वायर प्लस म्यू 0/4 पाई m sin थीटा बाय r³ का स्क्वायर। ओके, राइट। तो इसमें से जो जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकालो, तो यू विल गेट म्यू 0/4 पाई m/r³, दोनों टर्म्स में से कॉमन निकलेगा स्क्वायर। पहले में बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर। Let me write it in little proper way so that you understand what I am writing. तो ये आएगा आपका 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर। गुड। तो when you simplify this you will get अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट से बाहर निकाल ही लेते हैं, म्यू 0/4 पाई m/r³, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर गया, अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, so this will be mu 0/4 pi m/r³ under root of 4 cos square theta plus 1 minus cos square theta. This is equal to mu 0/4 pi m/r³। ये आपको मिलेगा 3 cos square theta plus 1। ओके, गुड। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। फिर इसको मैं, एनी पॉइंट है तो एनी पॉइंट है, वो P पॉइंट तो मैं जहां चाहूं वहां ले सकता हूं। आई कैन टेक दिस P पॉइंट ऑन द एक्सिस। जब P पॉइंट को एक्सिस पे लूंगा तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो डालूंगा मैं, व्हेन आई पुट जीरो हियर, तो cos 0 is 1, तो 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो म्यू 0/4
4 पाई 2m by r cube will be magnetic field. यही तो था एक्सिस पे. जब आप इक्वेटर पे वो पॉइंट लोगे तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा. मतलब अल्टीमेटली आपको मिलेगा म्यू 0/4 पाई m by r cube. दैट वाज एट द इक्वेटर. तो ये सेम सिंगल फॉर्मूला यूज करके हम लोग बेसिकली इक्वेटर और एक्सिस पे भी फाइंड कर ही सकते हैं. एंड वन थिंग दैट वी डिड नॉट लुक हियर इज दिस इज एंगल अल्फा. और आपको पता है कि ये जो इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल शॉर्ट, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ये वेक्टर. ओके गुड. तो ये जो इक्वेटोरियल फील्ड है, ओके, इस वेक्टर को मैं जो पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करूंगा ये भी बी ई क्यू होगा. दिस इज व्हाट यू नो. तो जब हम लोग tan अल्फा लेंगे तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लेंगे. तो in that case what we'll get is if I take tan alpha, so tan alpha will be equal to opposite side is equatorial magnetic field and adjacent side is axial magnetic field. Okay, तो when you divide these two, हमको पता है ऑलरेडी कि इक्वेटर पे क्या आया और एक्सिस पे क्या आया. यहाँ पे इक्वेशन लिखे हुए हैं. जब मैं डिवाइड करूंगा तो म्यू 0/4 पाई कैंसिल होगा, m by r cube भी कैंसिल होगा. तो साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा बचेगा. तो आई विल बी लेफ्ट विथ साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा. सो यह आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2. तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. ओके गुड. तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था. And as I told you that notes will be uploaded. तो what I'm going to do is मैं ये डायग्राम सिर्फ आपके रखने वाला हूँ, और जो नोट्स मैं अपलोड करूँगा उसमें भी डायग्राम आ ही जाएगी. तो I'll just keep this diagram and this hand written notes also, क्योंकि ये थोड़ा important है हमारे लिए. We don't want to be confused here. तो मैं ये भी रखूँगा, प्लस मैं नोट्स भी अपलोड करने वाला हूँ. So you don't have to worry about other things. ओके तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और ये भी आपके पास रहेगा. ओके सो आई विल जस्ट कीप इट ओवर हियर. ओके गुड. देन let me just put things in a proper way so that I have more space to write other things. So this is here equal to, let me get rid of this. Good. Let me just cut it and paste it over here. तो ऐसा हमको मिलने वाला है. राइट ओके. एंड जो बचा हुआ है वो हम नोट्स के फॉर्म में हमको मिल ही जाएगा. ऑलराइट. तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट हमने मैग्नेटिज्म में जो कॉन्सेप्ट सीखी है उसका एनालॉग, मतलब सिमिलर चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने देखी थी. तो हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेंगे. तो विल सी कि कौन सा क्वांटिटी था, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग क्या था. मतलब वो सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेम मतलब सिमिलर, नॉट सेम, सिमिलर क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था और हमने मैग्नेटिज्म में भी देखा था सिमिलर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वांटिटी फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक्स में या तो मैग्नेटिज्म में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं. दिस इज B बार एंड दिस इज E बार. ओके. कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपको याद होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट था.
और यहाँ पे था μ0/4 पाई कांस्टेंट। ओके, देन डाइपोल मोमेंट, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था डाइपोल मोमेंट m बार विच वाज p बार से डिनोट किया था हमने। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p बार इक्वल टू q इंटू 2l बार से डिनोट किया था, वेयर q इज चार्ज। आपको याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक। सिमिलर क्वांटिटी हमने मैग्नेटिज्म में देखा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, ये है साउथ से नॉर्थ पोल तक। देन फोर्स, अगर आपको याद है फोर्स वाज गिवन बाय एफ बार इक्वल टू क्यू इनटू ई बार। सिमिलरली फोर्स ऑन अ बार मैग्नेट और फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड था Q इंटू ई बार, फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड इज QM पोल स्ट्रेंथ इंटू बी बार। देन एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, आपको याद होगा हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास ई बार, उसमें हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा था प्लस Q माइनस Q। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और यहाँ एक फोर्स लगेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन बट दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। जब भी दो फोर्सेस दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट होते हैं, सेम पॉइंट पे एक्ट होंगे तो दे कैंसल आउट, लेकिन जब दो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे एक्ट होते हैं दे टेंड टू रोटेट द सिस्टम। तो यहाँ पे डाइपोल रोटेट होगा, राइट। तो डाइपोल रोटेट होगा, तो अब डाइपोल को वापस से अपनी पोजीशन पे लेके जाना है, मतलब मुझे डाइपोल को सम एंगल थीटा 0 से सम फाइनल एंगल थीटा तक लेके जाना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन होता है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय U इक्वल टू माइनस पी बार डॉट ई बार। और यहाँ पे ये आता है, देखो फॉर्मूला था सेम, माइनस पी बार डॉट ई बार, मतलब माइनस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे माइनस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m डॉट मैग्नेटिक फील्ड b बार। करेक्ट, गुड। बाकी तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंपेयर किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एट इक्वेटर और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट इक्वेटर हमने ऑलरेडी कंपेयर किया है, तो मैं इसको वापस यहाँ पे नोट डाउन नहीं करने वाला हूँ। मैं एक टेबल इसमें नोट्स में प्रिंट कर दूंगा, ये टेबल सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, सो दैट यू कैन रिलेट कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सीखा है, ये कॉन्सेप्ट था, मैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म में हमने ये सीखा है, ये कॉन्सेप्ट था, तो फॉर्मूलाज भी मोर और लेस सेम है, दैट इज द आइडिया। ओके, तो इजी है, go through it, and if you have any doubts feel free to contact me. So we'll stop here, और हमें अब मैग्नेटिज्म का थ्योरी कंप्लीट करने के लिए और एक लेक्चर चाहिए, मतलब नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के लिए एक या दो और सेशन चाहिए, तो विद इन 2-3 लेक्चर्स हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर खत्म हो रहा है। ओके, सो विल स्टॉप हियर।